तो अर्थ बदल जाएगा उसका थोड़ा सा, लेकिन बहुमत ही है। तो नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया है, भगवान से मिलने का उपाय बताया। ये मंत्र जपोगे तो भगवान आ जाएंगे तुम्हारे पास। आप भी हमारे साथ 3 बार बोलेंगे, भागवत की परंपरा है, सामूहिक बोलने से बड़ा प्रभाव होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये द्वादशाक्षर मंत्र है, इसमें 12 अक्षर हैं। और इस मंत्र को दिया मंत्र देने के बाद श्री नारद जी ने कहा, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। तत्तात गच्छ भद्रम ते, हे भद्र, हे ध्रुव, तुम जमुना किनारे चले जाओ और जमुना किनारे जाकर के वहाँ से गीली मिट्टी निकाल करके भगवान का चतुर्भुजी रूप बना लेना और उनके सामने बैठ करके ये द्वादशाक्षर मंत्र जपना। निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी। जमुना किनारे आए हैं और चतुर्भुजी रूप की वो मूर्ति बनाई है। बिना आधार के हम कैसे चलेंगे? आधार जरूरी है। आप राह में चल रहे हो, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, मंजिल बताना होगा। बाकी सामान्य लोग तो कुछ नहीं कहेंगे अगर आप नहीं बताए तो। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला पूछ दिया कहाँ जा रहे हो और आपने कह दिया पता नहीं, गोविंदाय नमो नमः उठा करके बंद कर देगा। तो मंजिल तो बताना होगा कि हमें यहाँ जाना है। आधार तो आधार है, निराधार कहाँ चलेगा कोई है? आधार लेकर के चलना होगा। तो ये विग्रह जो है हमारे यहाँ, विग्रह भगवान के जो ये अवतार है, उन अवतारों में ये विग्रह जो है, इस विग्रह के सामने बैठ करके बहुत से लोगों ने साक्षात्कार किया है, विग्रह से बात भी की है। प्रमाण चाहिए तो विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरति मुस्कानी। अरे मुस्कुराई नहीं, वो तो कहती हैं सुनसिए सत्य आशीष हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी। तो विग्रह से भी आवाज आती है। कलयुग में भी कई ऐसे प्रमाण हैं जो मूर्ति के सामने बैठ करके मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र हो, द्वादशाक्षर मंत्र हो, ये जाप किया है। जाप करते करते जो है भगवान को बाध्य कर दिया है बोलने के लिए। ऐसे ऐसे जापक हुए, ऐसे ऐसे साधक हुए। ध्रुव जी महाराज कैथ खा करके भजन करने लगे, फिर जल पी करके भजन करने लगे और वायु पी करके 6 महीने के अंदर ही भगवान को प्राप्त किया। क्योंकि साधना बड़ा कठिन है। वायु पान करना यौगिक क्रियाएं हैं। हमारे यहाँ योगी लोग जो है वायु पी करके भी रह जाते हैं, जल पी करके भी रह जाते हैं। और एक एक दिन नहीं, 70-70, 75-75 दिनों तक की महाराज अनुष्ठान है। हमने अपने आँखों से जब अपने गुरु महाराज को देखा है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब अपने सामने देखा है तो उससे बढ़कर के प्रमाण और क्या हो सकता है। योगी योगी है महाराज। तो आप
खूब हलवा पूरी खाने के बाद भगवान को नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि हलवा पूरी तो नींद लाए। कई लोग तो यहाँ भी सो जाते हैं, कथा सुनने आते हैं। हाँ, जितना हल्का रहे उतना अच्छा। संतुलित आहार, आहार स्वास्थ्य के लिए सबसे पहला है, सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम ज़्यादा आहार लेंगे तो परेशानी बढ़ती जाएगी। वैसे मैं यहाँ आता हूँ तो हमारा भी बढ़ ही जाता है। क्यों? अब भक्तों की बात तो माननी पड़ती है, हम भी चेले चेलियों के अधीन हो जाते। महाराज ये रबरी है, आने दो। ये इमरती है, आने दो। ये राजभोग है, आने दो। जय हो। तो महाराज एक से एक यहाँ जो है खूब आ रहा है। और ये हमारे मिश्रा जी जो है, एक चेला बनाया हमने ऐसा, हाँ, रोज जो है कुछ ना कुछ जो है उठा करके ले। अब कल से जो है इमरती उसके रबड़ी, हाँ, रबड़ी रबड़ी की ढेर सी लगी हुई है। ये जजमान जो जजमान परिवार है अजय सराफ, वो भी एक मटका रबड़ी ले आए। मिश्रा जी रबड़ी ले आए राम इच्छा से, रसगुल्ला आ गया। और हमारे जो गोविंद तो गोविंद ही है। ये सब इकट्ठा करते रहते हैं, और लेकिन फिर भी मैं हिसाब से लेता हूँ। हाँ, ये बता देता हूँ, लाते तो हैं लोग लेकिन मैं अपने हिसाब से ही लेता हूँ, सबकी बात रखता हूँ। जितना थैला है उसके हिसाब से लेता हूँ। अब 2 किलो के थैले में अगर 5 किलो डालोगे तो मुसीबत तो होगी। इस थैले को एक बार बढ़ा लेना सहज है, घटाना बड़ा कठिन है, फिर जिम की ओर जाना पड़ता है। और आजकल पुराने जिम की ओर ही चलते हैं ना। चक्की क्या है, पुराना जिम है। वो धान कुटने वाला, वो सब, ये सब पुराना जिम है। और वही बताते हैं योग गुरु लोग जो है कि अब तो वो काम करना होगा, साइकिल चलाओ तब जा करके तुम सही होगे। श्रम करनी चाहिए। हम जितनी हैवी चीज़ लेते हैं, हाँ, उतना ही अधिक श्रम अगर करें तो फिर वो हजम हो जाएगा। बच्चों को हजम हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो उछल कूद करते रहते हैं, वो दिन भर खेलते रहते हैं, इसलिए उनको हजम हो जाता है। और हम लोग जो है जहाँ बैठे, क्योंकि अब तो बैठने का ही काम है, सारा काम रिमोट जो है सो है। अब रिमोट का भी ज़माना गया जो है। अब चाहे बच्चा हो चाहे वयस्क हो, मोबाइल लिए अपना बैठे जैसे। एक जो है 70 साल का है, दिल्ली में हमारा चेला है। हीरा स्वीट, हीरा स्वीट की प्रसिद्धि है पूरे दिल्ली महानगर में। जैसे आपके यहाँ ये सब प्रसिद्धि है, वैसे हीरा स्वीट की प्रसिद्धि है। और वो उसकी पत्नी, उसके बेटे, बहू सब आके मेरे पास शिकायत करते हैं, अब पिताजी को आप समझा, गेम खेलते रहते हैं बैठे बैठे उसमें मोबाइल में। हाँ, वो बेटा बहू वाला, बेटा बहू सब है, लेकिन वो बैठे बैठे अपना गेम खेलता रहता है मोबाइल में। तो ये है, अब तो बैठे बैठे काम है, कहीं जाना नहीं, और बैठे बैठे सो भी जाता है वहाँ। शरीर बड़ा विशाल है। तो एक बार हिसाब से चलो ताकि भाग सको। हाँ, मैं तो अभी भी भागने में बड़ा तेज हूँ। हाँ, वो आराम से चल रहा हूँ। वो हमारी साधुशाही एक प्रकृति है, लेकिन मौके से अगर भागना हो तो बड़ी तेज भागूंगा। हो, बड़ी तेज भागूंगा। क्यों? जब से घर से भागा, भागता ही हूँ, भाग ही रहा हूँ, भाग ही रहा हूँ। तो
मेरे कहने का तात्पर्य है कि संतुलित आहार लेना चाहिए। आहार सात्विक, विचार सात्विक, विचार सात्विक, व्यवहार सात्विक, व्यवहार सात्विक, व्यापार सात्विक, सब में सात्विकता का समावेश हो जाता है। इसलिए खूब आहार सूक्ष्म लो तो भजन करने में आनंद आएगा, और आहार ज्यादा हो तो भजन क्या करे। लोग शिकायत करते हैं, महाराज माला लेके बैठता हूँ नींद आती है। भाई खा लिए होगे ज्यादा तो नींद ना आए तो और क्या है। कभी मैं इसका खंडन करता हूँ। ये जो लोग कहते हैं भूखे भजन न होई गोपाला, ये गलत है। ये किसी पेटू ने कहा होगा जो सिर्फ खाने के लिए जीता है, उसकी बातें होगी ये। भोजन भट्ट पेटू कह दिया, साहित्यिक प्रयोग अगर हो तो भोजन भट्ट। किसी भोजन भट्ट ने ये कहा होगा कि भूखे भजन न होई गोपाला। खाली पेट तो इतना अधिक आनंद आता है भोजन भजन करने में, इतना मन लगेगा, महाराज क्या कहना। भोजन के बाद तो आलस्य, इसलिए खूब बढ़िया। ध्रुव जी ने कैथ खा करके, जल पी करके, वायु पी करके 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। जिस मूर्ति के सामने बैठ करके जप किया था, वैसे ही चतुर्भुजी रूप में भगवान आए। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की जय। ध्रुव जी ने दर्शन प्राप्त किया और विचार किया कि इनसे ये कहूँगा, इनसे वो मांगूंगा, वो मांगूंगा, कई तरह की बात मन में सोच रहे हैं, लेकिन भगवान के रूप माधुरी को देखा, सब भूल गए कि क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। भगवान इतने सुंदर हैं, बस सुंदरता में देखने में लगे रहे ध्रुव जी। ध्रुव जी की इच्छा हुई कुछ कहने की, भगवान समझ गए कि ये कुछ कहना चाहता है। अपना शंख स्पर्श कर दिया ध्रुव जी के कपोल में। 5 साल की अवस्था, और ध्रुव जी ने वो स्तुति की है महाराज भागवत में, यो यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। यो यन्तः प्रविश्य मम वाचमि इमां प्रसुप्तां। मुझ में तो शक्ति नहीं कि मैं कुछ कह सकूं, लेकिन मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके जिन्होंने मुझे बोलने की शक्ति दी है, हे अखिल शक्तिधर, इस बालक का अभिनंदन स्वीकार करें, वंदन स्वीकार करें। चरणों में अभिनंदन किया है, वंदन किया है, और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जिस कामना को लेकर के तूने तपस्या की है, क्योंकि एक निष्काम है, एक सकाम है। ध्रुव जी ने सकाम भक्ति की थी, साधन तो की, भगवान को प्राप्त भी कर लिया, लेकिन सिंहासन पर बैठने की इच्छा मन में लेकर गए थे। भगवान ने कहा तुम 36,000 वर्ष तक उसी सिंहासन पर बैठोगे जहां से तुम्हें ढकेल दिया गया। 1-2 साल में 36,000 वर्ष तक ये मेरा आशीर्वाद है। ध्रुव जी व्याकुल हो गए। ओ कछु प्रथम वासना रही, मेरे भीतर जो ये वासना थी सिंहासन की, वो मुझे ईश्वर से दूर ले जा रहा है। अगर मन में इस तरह की वासना नहीं होती तो आज मैं भगवान को ही मांगता, भगवान के चरणों में ही रहता, लेकिन अब तो मुझे सिंहासन की ओर जाना होगा।
नारद जी को पता चला और नारद जी गलियों में वीथियों में खूब कीर्तन करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बोले वैकुंठनाथ भगवान की जय। श्री नारद जी गलियों में वीथियों में नारायण नारायण कीर्तन करने लगे। सबसे पहले जाकर के उत्तानपाद को समाचार दिया, राजन खूब बाजे उजे की तैयारी करो, हाथी घोड़े की तैयारी करो, क्योंकि ध्रुव ने भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त कर लिया है। विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ध्रुव जी को बड़ा आदर के साथ राजमहल लाया गया और ध्रुव जी ने सबसे पहले सुरुचि के चरण स्पर्श किए। सुरुचि की आंखें भर आई, बेटे मैंने तेरे को सिंहासन से ढकेल दिया, मैंने इतनी दुत्कार लगाई, फटकार लगाई, और उसके बाद भी तूने सबसे पहले मुझे नमस्कार किया। ध्रुव जी की आंखें भर आई, सजल नेत्रों से माँ की ओर देखा और कहा, माँ आपकी कृपा से ही तो प्रभु के दर्शन हुए। आप अगर मुझे नहीं फटकारती, नहीं दुत्कारती, तो आज जो मुझे लाभ प्राप्त हुआ मैं उस लाभ से वंचित रह जाता। हृदय से लगाई वात्सल्य उमर परा, मस्तक चूमी। तब तक सुनीति की आवाज आई, ध्रुव बेटे कहाँ हो? क्योंकि ध्रुव जी के वियोग में रोते रोते आंखों की आंसू सूख गए थे, दिखाई देना बंद हो गया था, ज्योति खत्म हो गई आंखों की। बार बार हाथ इधर उधर कर रहे थे। ध्रुव जी पहुंचे हैं, माँ मैं तुम्हारे सामने हूँ। कहा, लेकिन बेटे मैं तुम्हें देख नहीं सकती, जब से तू गया तब से मुझे इतना रोना आया कि आंखों की ज्योति खत्म हो। कहा, माँ चिंता मत करो, इन हाथों से मैंने भगवान के चरण स्पर्श किए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान कोई न कोई चमत्कार जरूर करेंगे। राम मैं तेरे आंखों के ऊपर ये हाथ फेरता हूँ, भगवान का नाम लिया, हे प्रभु मेरी माँ के आंखों में ज्योति भर दो फिर से। जैसे हाथ स्पर्श किया उसके आंखों में ज्योति आ गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुनीति कहने लगी कि बेटे ध्रुव मैं अब तुम्हें देख सकती हूँ। वात्सल्य उमर पड़ा, आंचल से दूध का धार फूट पड़ा, खूब लार प्यार की है। 36,000 वर्ष तक शासन की है ध्रुव जी ने। ध्रुव जी जब चलने लगे तो विमान चालकों ने कहा, महाराज आप इसमें बैठे। उसी समय मृत्यु आ गई। मौत ने कहा कि मर्त्य लोक है महाराज, हमें कम से कम हमारा आदर सम्मान तो रहने दो। आप सबके ऊपर पानी फेरते हुए जा रहे हैं, कम से कम हमारा वरण तो कर लो एक बार। हम आपके सिर पर तो नहीं बैठ सके क्योंकि आपने मृत्यु को जीत लिया। आप ही मेरे सिर पर पांव रख दो। आप जैसे भक्त जो है, क्योंकि सीढ़ी तो चाहिए ना विमान में बैठने के लिए, तो मृत्यु के सिर के ऊपर चरण रख करके ध्रुव जी
उस विमान में विराजमान हुए। विमान चला। ध्रुव जी कुछ दूर चलने के बाद आवाज लगाते हैं, ठहरो ठहरो, मैं नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा मेरी माँ तो नीचे रह गई, मैं माँ को साथ लेकर के जाऊंगा। विमान चालकों ने कहा, आप जैसे भक्त को जन्म देने वाली माँ कभी नीचे रहेगी? आपके माता जी का विमान तो ऊपर ऊपर जा रहा है, देखो। माता जी ने कहा कि हाँ बेटे, मैं चल रही हूँ, तुमसे आगे चल रही हूँ। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या निर्तंति स्वर्गे पितरो पितेशाम येषाम कुले वैष्णव नाम धेयम। एक भी भक्त हो जाए खानदान में, एक भी संत हो जाए तो पूरे 21 पीढ़ी तक का उद्धार कर देता है। देवताओं की पंक्ति में बैठने के हकदार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ बैठूंगा क्योंकि मेरे खानदान में एक भक्त हुए हैं, मेरे खानदान में एक संत हुए हैं। पूरे खानदान का उद्धार कर दिया। और ध्रुव जी के बाद उत्तम की चर्चा है। इसी खानदान में आगे चल करके अंग हुए, अंग के देन हुए। देन प्रकृति वो खला, देन स्वाभाविक दुष्ट था। पिता को दंड दिया और गद्दी के ऊपर जा बैठा। जब सत्ता हाथ में आई तो उसने मुनादी करवा दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दजा कुचित इति निवार्य धर्म भेरी घोषेन सर्वसा। मेरे शासन काल में न कोई स्वाहा स्वाहा कर सकता है, न पूजा कर सकता है, न यष्टव्यम न दातव्यम, न कोई दान कर सकता है। अगर किसी ने इन कर्मों को करते हुए पकड़ लिया गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इति निवार्य धर्म भेरी घोषेन सर्वसा। चारों तरफ मुनादी करवा दी। महात्मा लोग विचार करने लगे, बड़ा दुष्ट राजा गद्दी पर बैठा है, इसने तो पूजा पाठ सब बंद करवा दिया। तो महात्माओं ने हुंकार भरी और हुंकार के कारण देन का शरीर शांत हो गया। देन के जंघों को मथा गया तो निषाद वंश की उत्पत्ति हुई और भुजाओं का मंथन किया गया। तो हमारे यहाँ 24 अवतारों में लक्ष्मी नारायण हैं, अर्ची और पृथु। ये लक्ष्मी नारायण के रूप में। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब पृथु के हाथ में सत्ता आई तो देखा कि पृथ्वी गौरूप धारण करके घूम रही थी और फसल देना बंद कर दी। प्रजा में त्राही त्राही मची हुई, सब भूखे मरने लगे। अब क्या उपाय है? तो पृथु ने पृथ्वी का दोहन करने का संकल्प किया, धनुष बांध लिया और गौ माता के रूप में जो पृथ्वी जा रही थी धनुष बाण दिखाया, वसुधैव त्वां वधिष्यामि, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। अब वो मनुष्यों की भाषा में बोल उठी कि मुझे मारोगे तो खून मिलेगा और बछड़ा बन के आओगे तो दूध दूंगी। हमारे पास दो ही व्यवस्था है। आज भारतवर्ष की क्या स्थिति है? हजारों हजारों गायें काटी जाती है बड़ी निर्ममता पूर्वक। एक एक कारखाने में 6-6 हजार 7-7 हजार गायों को निर्ममता पूर्वक जो उसके पांव को शिकंजों से जकड़ लिया जाता है, शरीर के ऊपर गर्म पानी डाल करके हलाल कर दिया जाता है, मांस को डब्बे में बंद करके विदेश भेजा जाता है। अब हमारे भारतवर्ष के सभी पशु पक्षी भी जो है सब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। इतने कौवे सब नजर आते थे वो भी गायब है, गिद्ध नजर आते थे, सब पशु पक्षी। इसका उपयोग विदेशों में होने लगा। लोग पैसे के चक्कर में ये सब अपराध करना शुरू कर दिए। इसलिए अब इससे बचने की आवश्यकता है। आज भी भारतीयों का पुनीत कर्तव्य है, अरे बढ़िया स्टील के गिलास में चाय पियो और वो सफेद सफेद हड्डी की बनी हुई चाइना से आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है। अब यही संकल्प करो ना, इस बार दिवाली पर हम चाइनीज वस्तुओं की खरीद फरोख्त नहीं करें। जो हमें तबाह करने पर लगा हो उसकी वस्तु क्यों ले? अपने आप लाइन पे आ जाए।
हड्डियों का बना हुआ वो क्या कपलेट कहते हैं, उसमें जो है लोग खाते पीते हैं। इस सब का त्याग करनी चाहिए। आप अगर सावधान हो गए तो अपने आप व्यवस्था बन जाएगी। गौ रक्षा भी हो जाएगा, पशु पक्षियों की रक्षा अपने आप करनी चाहिए। गौ माता ने कहा कि मारोगे तो खून दूंगी और बछड़ा बन के आओगे तो दूध दूंगी। बस महाराजा पृथु ने धनुष बाण फेंक दिया, हाथ जोड़ा, माँ मुझे खून नहीं चाहिए, मुझे तो दूध चाहिए। प्रजा में त्राही त्राही मचा हुआ है। जैसे प्रार्थना की वसुंधरा हरित माँ की चादर बिछा दी है, फसल लहलहाने लगे और किसानों का घर अन्न रत्नों से भर गया। खूब यज्ञ किया, 99 अश्वमेध यज्ञ किया महाराजा पृथु ने। और सौमा जब कर रहे थे तो भगवान के दर्शन हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान ने। भगवान ने कहा मांगो पृथु, क्या दूं तुम्हें? कहा महाराज मुझे 10,000 कान चाहिए। ये 10,000 भगवान, एक तो भगवान का दर्शन दुर्लभ, और दर्शन मिल गया तो मांगा क्या? 10,000 कान। यहाँ के राजाओं ने मांगा है। भाई कान लेकर क्या करोगे? कहा कथा सुनूंगा महाराज। ये इसीलिए भगवान ने दिया है, गाली सुनने के लिए नहीं। बड़ी सुंदर बात, एक बार याद कर ले। कान दिए हरि कथा सुनने को, 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 मुख से कर गुणगान मुख से करे गुणगान खिलौना माई का। तूने गजब बनाया भगवान खिलौना माटी का। तूने गजब बनाया भगवान खिलौना माटी का। माटी का हो माटी का, का हो माटी का, माटी का रे माटी का, माटी का ये माटी का। तूने गजब बनाया भगवान खिलौना माटी का। तूने गजब बनाया भगवान खिलौना कान दिए हरि कथा सुनन। सभी इंद्रियों का अपना अपना खुराक है, और जब जिसका खुराक मिल जाए वो इंद्रियां प्रसन्न हो जाती। कान का खुराक है कथा सुनना। देश के राजे महाराजाओं ने 10-10 हजार कान की याचना की है। आप जरा सोचो, 2 कान वाले जो है कहाँ सुनते हैं? कहते हैं महाराज दुकान पे कोई आया हो, दुकान दुकान दोनों जगह लगता है, लेकिन बर्भागी है कि 2 कान उधर भी और 2 कान। कई लोग तो दुकान बंद करके कान की उपयोगिता करते हैं, यहाँ आकर के श्रवण करते हैं। इससे बढ़कर के और कोई लाभ नहीं।
कथा सुनने से भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। और ये भागवत जी कहती हैं सद्य हृदय वरुद्ध ते अत्र कृत भी सुसुरसु। सुसुरसु मतलब श्रोतुम इच्छा, जो सुनने की इच्छा लेकर के आते हैं। सद्य, सद्य मतलब तत्काल, सद्य हृदय वरुद्ध ते अत्र कृत भी, हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं भगवान कथा सुनने। आवश्यकता है श्रोता की। श्रोता है, सोता है, सरौता है, सरकौता है, बहुत सारी श्रेणियां हैं इनकी। अब हम इसमें